नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों, साधकों एंड मेरे प्रिय आत्मन। स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती हैं केवल आध्यात्मिक, संगीत में, ज्योतिषीय वीडियोस, ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण करेंगे संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, साधकों, हम श्री गणेश करते हैं 15वें अध्याय का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा सत्वथम प्राहुर्भव्यम छंदासी यस्य पर्णनानि यस्तम वेद स वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार स्वरूप पीपल के वृक्ष के अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अद अक्षरधयम प्रसदास्तस्य शाखा गुण प्रवर्ता विषय प्रवालाः अध्यश्च मूलान्यनुसत्यन्तानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली तेव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता वासना स्वरूप जड़ें भी नीचे और ऊपर वाली लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपम यस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थयमेनं सुविरूढ़ मूलम सदृश्यस्त्रैन दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है, और न ही इसकी अच्छी प्राप्त प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता वासना स्वरूप आदि अति दृढ़ मूलों वाले स्वरूप संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदम तत्परिमागर्तव्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बलिवादी खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार पूर्वक प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन निध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वद्वे विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छत्य मूढ़ा पदव्यम ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से भी मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तदाभ्यसयते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद गत्वा न निर्वदन्ते दद्दाम परमं बम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममैवासौ जीवलोके जीवभूतः सनातन मम षष्ठीनि निद्रानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यत वा प्रोति यच्च प्रोक्रमतीश्वर है गृहत वैतानि संयातानि वायुर्गंध गंध निवासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषानुसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अर्थात शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्तन्तो योगिनश्चैनयं पश्यता मन्वस्थितं यत्तन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यत्न करने वाले योगीजन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जान सकते। एदादित्यगतं तेजो जगदां चैते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चानपनौ तत्तेजो विधि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य जो स पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पंचामयननम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम न पोहनम च वदैश्च सर्वैममेव वैदो वेदांत कृतो देवी देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। तभी और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वादि विमौ पुरुषौ लोके शर चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी तो ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तममः पुरुषम स्तवन् परमात्मने में युताहृत यो लोकत्रयमाविश्य
बिभर्तव्यम ईश्वर है। इन दोनों से उत्पन्न पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात्क्षर मत्तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेद च प्रार्थिते पुरुषोत्तम है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र में तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्यजति मां सर्वभावेन भारत। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहतमं शास्त्रमिदमुत्तम महानद्य एतद् बुद्धत्वा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारत। है निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम हरि। जय श्री कृष्ण।